नाम है जी आपका? सर मेरा नाम रेखा है, वाइफ ऑफ राजकुमार। कहाँ पे रहते हैं? सर मैं रहती हूँ हाउस नंबर 315 शिवांगला जीरकपुर में। क्या बात है? सर 27 तारीख को पड़ोसी नाल हमारी लड़ाई हुई थी। मेरे बेटे को पहले तो उन्होंने रोक के धमकाया, डरा रहे थे, बाकायदा धमकाया नहीं, बाकायदा अकेले देख के इसको रोक के डरा रहे थे। मेरे को अंदर आवाज़ गई तो मैं बाहर जाके देखने को आई कि क्या हो रहा है। बाहर आके देखा मैंने कि मेरे साथ वाले मोहनलाल की पत्नी कुंदला देवी और उनकी बेटी पिंकी मेरे बेटे को जोर से धमका रही है अच्छे तरीके से। मैंने उनको बोला आंटी क्या बात होगी, तो वो कहते कि भाई इसने ना कूड़ा इधर को कर दिया। मैंने कहा आंटी फिर भाई सीसीटीवी लगे हुए मेरे घर पे भी, वीडियो देख लेंगे इसने कराया कि नहीं कराया, क्योंकि उनको पहले से ही दीवार वाला वो मन में पाले हुए थे। तो मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग उनको दिखाई तो उसमें मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा, उल्टा उनका पोता कर रहा है। तो इतना कहते उनकी बेटी पिंकी ने मेरे ऊपर कूड़ा उठा के बाकायदा डाला और मेरे को धक्के मारते मारते मेरे गेट के साइड लेके आए दोनों माँ बेटियाँ। मेरे बेटे को भी बीच में धक्के मारे, मेरे को भी मारे इतना। और मैं घर पे अकेली, कोई नहीं था, वो 2-3 जने साथ में उनका पोता और 2 जने वो बाकायदा वीडियो में आए हुए हैं। उसके बाद मैं कंप्लेंट दे के गई उनकी, कंप्लेंट देके गई तो फिर वापस आने के बाद भाई सबको पता लगा मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, पड़ोसियों ने मेरे बेटे को मारा, मेरे को मारा, कूड़ा फेंका। तो जो नियर बाई मेरे रिश्तेदार थे, जो कोई था मेरा जानकार था, वो पता करने को आए थे। और उसी दौरान इसके पापा भी आ गए, बच्चे के पापा। तो अंदर आए, बेटा रो रहा है मेरा कि मम्मा ये तो रोज की कहानी होगी, पापा आप है ना घर चेंज कर दो। इसकी एक ही वर्डिंग है उस दिन से कि घर चेंज कर लो, यहाँ पे ये लोग हाथापाई पे उतर रहे हैं। तो ऐसे सुन के फिर इसके पापा ने भी और जो मेरे रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने पता करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वही रिश्तेदार पहले हमारा जो दीवार का मसला था उसमें भी सुलह करवाने के लिए आ चुके हैं, बाकायदा मेरे पड़ोसियों से बातचीत करके जा चुके हैं। तो बैल बजाई उनकी हमने भाई पता करने को, भाई इतना भी क्या रंजी से पालनी, पड़ोस में रहना है, एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो हमने बातचीत करने के लिए उनको बाहर भाई बैल बजाई बाहर बुलाने के लिए। तो सबसे पहले उनकी बहू आई, बहू कहती है की गल है, तो कहते भाई ना अंकल को और गौरव भैया को बाहर देखो बातचीत करनी है। कहते मेरे साथ करो बात जो बातचीत करनी है। कह रहे भाई कुड़ी को तुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई बात है भाई आप तो थे ही नहीं, क्योंकि उनके उस टाइम पे नहीं थी 6 बजे के दौरान। तो कहते क्या सबूत है, इसको मारा, दिखाओ क्या सबूत है, हमने इसको मारा है, इसको हाथ लगाया। इतनी देर में इनकी सास आ गई, बहू की आंटी आगे बाहर, आंटी बाहर आए तो ये लोग मेरे ऊपर झपट। फिर इन्होंने अपनी बेटी पिंकी को बुलाया जो कि विक्टोरिया सिटी में रहती है। पिंकी और उसका घर वाला आया, आते ही 2-3 बंदों के साथ लेके आया। उनकी वर्डिंग थी कि तुम इसको देखो, लेडीज को देखो और मैं बंदों को देखता हूँ। और जिस देर में सारी गली इकट्ठी हो चुकी थी वहां पे, पिंकी ने आते मेरे ऊपर अटैक किया, सीधा मेरे को नीचे गिराया। जैसे तैसे मैं छूटी, मेरे को छोड़ के इसको जराक से, मेरा बेटा खड़ा देख रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, अभी कुछ बीच में बोल भी नहीं रहा है, ये सिर्फ ये देख रहा है मम्मी को नीचे गिरा दिया, मम्मी को चोट लग रही है। इसको पकड़ के तड़ाक से अच्छे से मारे। किसने मारे? उनकी बेटी पिंकी ने गला दबा के, बकायदा गले से पकड़ के इसको इतनी जोर से मारे, जैसे तैसे हमने इसको छुड़ाया। इतने में फिर उनका जवाई बकायदा नकाबपोश बंदों को लेके आया, जो कि सब ड्रिंक हुए थे, सब नशे में थे। और उन्होंने फिर पूरे तरीके से इनकी तीनों लेडीजों ने मिलकर मेरे को मारा, बहू ने, आंटी ने और पिंकी ने, तीनों ने मेरे को मारा अकेले को। और क्योंकि जेंट्स हाथ नहीं लगा सकते थे, उनको इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और साथ में मेरे बच्चे को घसीटा। आपने कंप्लेंट करी इसकी? मैंने 6 बजे सर, मैं 6 बजे कंप्लेंट करके आ चुकी थी थाने में? हाँ थाने में। उसके बाद जैसे तैसे मेरी हालत खराब होगी, मैं पीछा छुड़ा के हॉस्पिटल जा रही हूँ सर। मेरे पास वीडियो है कैमरे की बकायदा। इन्होंने बाइक की चाबी निकाली, मेरे को अधमरी हालत में बाइक पे दोबारा से मारा, नीचे गिराया। और गौरव जिसने कंप्लेंट करी, उस गौरव ने मेरे को ऐसे पकड़ के रोड के बीच में मेरे को नीचे गिराया, मेरे को मारा। मुझे हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया जा रहा था, ये कह के कि इसको यही मारना है, यहीं पे इसको रोक के रखो, ये जाएगी नहीं कहीं पे भी। सेक्रेटरी की धमकी देते हैं, जीबी सेक्रेटरी में जॉब करते हैं, सेक्रेटरी में हमारे अच्छे अफसरों से लिंक्स है, पॉलिटिक्स है। सीधा ये कहते हैं कि तेरे बच्चों को उठवा देंगे, तू क्या कर लेगी, हम तो मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, ऐसे कहती है उनकी बेटी पिंकी। अब आपने जो शिकायत दिया, अभी आपका क्या कहना है? शिकायत दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? और सर मैं उस दिन से 1 महीने से धक्के खा रही हूँ थाने के अकेले। मेरा पति ड्यूटी जाता है, बच्चा 1-2 साल का बच्चा, उसको साथ में लेके जाती हूँ।
और इसको स्कूल भेज के थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। किसको मेरी। शिकायत रखी आपने थाने में? थाने में सर जसवंत सर हैं जी, जसवंत सर है। आईओ जसवंत सर से पहले थे एसएचओ साहब ने भी उनको 2-3 बार बोला है भी आप ये केस की वो करो हमारी वीडियो देख के, बट वो सुनने को तैयार नहीं। वो जब भी जाते हैं चुटकियों का काम है। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसियों को लेके आओ। जैसे ही हमने पड़ोसियों की गवाह करवाई, साइन करवाई, रिटर्न में दिलवाया, उसके बाद कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, जाओ तुम्हारे खिलाफ हो गया। मतलब मुकदमा भी हमारे खिलाफ है सर, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं, कंप्लेंट हमारी पहले है, मुकदमा भी, गाड़ी हमारी तोड़ दी गई है, बट उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। सारी कार्रवाई भी हमारे खिलाफ है, पर्चा भी हमारे खिलाफ से है। तो हम ये जानना चाहते हैं उनके ऊपर कितना किस का दबाव है कि वो इतना हम लोगों को वो कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे तो हम मतलब आम आदमी जनता का रहना मुश्किल हो जाएगा जी। वो सर, एक मुझे ये नेताओं का बताइए, वो जब करते एक हैं मुलाजिम के बच्चे सेफ नहीं है सर, हम गली में पिट रहे तो आम आदमी के बच्चे कहाँ और सेफ उस होंगे? चीज की वीडियोस हमने अटैच करके अफसर लोगों को भी दी हुई हैं, हम आप लोगों को भी दे देंगे। सब कॉपियां अटैच हैं, हर चीज की वीडियोस, कैमरे लगे हुए हैं, बट वो इतना नजायज फायदा उठा रहे हैं भी। अकेली पीछे लेडीज है, बच्चा है, इनके हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने पर्चा करवा दिया जी। फर्स्ट उन्होंने कंप्लेंट इनकी पहले थी, गाड़ी इनकी तोड़ी, दीवार पे इनके डाला जी। 4 बार उसका फैसला हो चुका है। जब भी देखते हैं मारकूट पे तोड़ देते हैं कि 8 साल का बच्चा ये उस दिन से सहमा हुआ बैठा हुआ है जी। पॉलिटिक्स के दबाव में पर्चा कर रहे हैं सर। जसवंत सिंह बोल रहे हैं जी मैं पर्चा उनके खिलाफ नहीं करूंगा, मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत आप करो। अपना टाइम मत वेस्ट करो, चुटकियों में काम नहीं होते। एसएचओ साहब ने भी 2 बार बुला लिया, डीएसपी साहब ने भी 2 बार बुला लिया, भाई ये वीडियोस देख के पर्चा करो। वो कहता मैं नहीं करूंगा जी पर्चा। हमने डिमांड करी लास्ट में कि आप हमारा इस आईओ से केस चेंज करके किसी अदर आईओ को दे दो, ताकि हम 1 महीने से सर हम सारा काम छोड़ के हम वहाँ विजिट करते हैं सर। सुबह से शाम तक थाने में बैठ के आ जाते हैं जी। ये बच्चे लेके जाते हैं जी, बच्चा साथ में होता है जी, सारा दिन बैठ के शाम को आ जाते हैं जी। कोई टाइम की कदर नहीं है। 1 महीना हो गया सर, ना वो कुछ सुनने को तैयार है जी।